जान गई है और जान ली है पुलिस ने, इसलिए पुलिस को 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और समाजवादी पार्टी परिवार की हर तरीके से मदद करेगी। लीगल मदद भी करनी होगी तो समाजवादी पार्टी लीगल मदद करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस नहीं भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेक्स थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहे कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? कि जहां परिवार की सुरक्षा हो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच हो। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? आखिरकार ये परिवार भी जानता होगा कि जल्दी क्या थी। क्या बेटी खुद हैंग कर लेगी जब इतनी पिटाई हुई हो और जो उसकी पीठ पे मार्क है, उसके गले पे जो निशान आया है,
तो क्या हैंगिंग करने वाला ही अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कारनामा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब थाने में बलात्कार हो जाए, अभी एक फिरोजाबाद में दबिश के बहाने पुलिस गई, जान ले ली एक महिला की। अभी बैंक डकैती हो गई, कई जगह सूचना मिल रही है, पुलिस मिली हुई है डकैतों से। हो सकता है यहाँ भी पुलिस मिली हो शराब के कारोबारियों से, बालू के माफियों से। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो। चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते, हमारे नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है। क्या ये रोजगार नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? इन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसीलिए कभी मस्जिद का सवाल उठाएंगे, कभी ताजमहल का सवाल उठाएंगे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अगर ताजमहल से इतना ही बुरा है इनको लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उनको उपहार में क्या देने गए थे? जान गई है और जान ली है पुलिस ने, इसलिए पुलिस को 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और समाजवादी पार्टी परिवार की हर तरीके से मदद करेगी। लीगल मदद भी करनी होगी तो समाजवादी पार्टी लीगल मदद करेगी, सरकार मदद करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद भी परिवार की करेगी। क्या राजा महाराजाओं के किसी के कागज नहीं है? ये केवल महाराजा की दी हुई जमीन का सवाल नहीं है। देश के कुछ महाराजाओं पे तो जमीन के कागज हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने राजा महाराजा हैं इनके पास भी महलों के कागज नहीं हैं। जितने ये राजा महाराजा हैं इनके पास भी अपने महलों के कागज नहीं है। सरकार को उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए। ऐसे सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान करेगी, क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या इसी तरह के फैसले लेगी कि जहां पर किसी को बेदखल कर दिया जाए। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूं। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल पड़ोस के जिले का, मिर्जापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन लें, कुछ धारा लगा दें, जेल भेज दें। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है, आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आजादी न हो तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से काम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके। इसलिए पत्रकार साथियों मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप भी लड़ते रहिए, हम लोग भी लड़ेंगे।